हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से इस बुक के क्वेश्चनों के साथ तैयार की जाएगी। जैसे कि आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लाभ एवं हानि। और लाभ एवं हानि से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेस्ट और खतरनाक तरीके से और एक ही मेथड से इक्वल टू इक्वल से ही सारे क्वेश्चन फिनिश कर दिए जाएंगे। और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने यहां पर आपके लिए मोस्ट पॉइंट लिखे हैं दो, फर्स्ट एंड सेकंड। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से पूरे लाभ आने की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। कोई अलग से ट्रिक सूत्र या अलग अलग तरीके की कोई टाइप नहीं बताई जाएगी, नहीं आवश्यकता होगी, कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इक्वल टू इक्वल का यूज करेंगे तो सेकंडों में लाभ आने के सभी क्वेश्चन, चाहे हल्का हो, डिफिकल्ट, चाहे जितना जटिल हो, सभी टाइप के क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे आपके सामने। देखते रहना, यकीन नहीं आता तो आप सॉल्यूशन के जो क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है उनको आप देख लेना, किस स्टाइल से आपके सामने उन सभी क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अंकित बाडी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक बुक और क्वेश्चनों के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 और चैप्टर वाइज चैप्टर और पूरी कंप्लीट बुक आपको कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ये कॉन्सेप्ट जानेंगे जो हमारी ताकत है इस चैप्टर की धज्जियां उड़ाने में, जो हमारी ये मदद करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे तो फिर आपका हर क्वेश्चन हर पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट, छोटे से पॉइंट जानेंगे। के फॉर क्रय मूल्य, यानी कि मैं यहां पर सीपीएसपी नहीं लिखूंगा, सीपीएसपी फिर उनको सूत्रों में, फॉर्मूलों में कन्वर्ट करके आपको बहुत सारे सूत्र लिखवाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना ही जरूरत होगी, ना ही डिस्टर्ब होने की जरूरत है। बिल्कुल सीधी सी बात और सिंपल से तरीके से कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए लाभ आने का, आप सब फिनिश कर देंगे सिर्फ इसी से। ये हमारा दावा है। और आप देखिए जरा, क्वेश्चनों को जानने के लिए क्या करते हैं। के फॉर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि के क्रय मूल्य को कहते हैं हम अपनी भाषा में के वी का प्रयोग करेंगे, एसपी सीपी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रय मूल्य वस्तु का खरीदना होता है, वी फॉर विक्रय मूल्य वस्तु का बेचना होता है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए में वस्तु खरीदी तो समझ लेना क्रय मूल्य है, और वस्तु इतने रुपए में बेची तो विक्रय मूल्य है, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा वस्तु का खरीदना बेचना। ये छोटे से 2 पॉइंट जानने थे आपको, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन फिनिश करूंगा। और लाभ हानि, ये लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। जैसे कोई वस्तु 100 में खरीद ली और बेच दी मैंने उसको 80 रुपये में। देखिए, क्रय से मुझे पता लग जाता है, लाभ हानि पता लग जाता है। 100 में खरीदी, बेची मैंने 80 में, तो मुझे हानि हो गई 20 की। और अगर मैंने 100 में खरीदी और बेची मैंने उसको 130 में, तो मुझे लाभ हो गया 30 का। तो मैंने दोनों चीज बताई कि लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारा वो ये है, देखिए आपको यकीन नहीं होगा, आपने अभी तक YouTube पर सभी चैनलों पर सभी वीडियो में आपने देखा होगा बहुत सारे सूत्र, फॉर्मूले या ट्रिक्स आदि से आपको लाभ हानि के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाता है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कराएंगे, केवल इन 2 पॉइंटों से ही पूरे लाभ हानि के चैप्टर हो गए, चाहे हजारों क्वेश्चन हो, लाखों क्वेश्चन हो, सभी को फिनिश कर दिया जाएगा इन 2 पॉइंटों से। तो ये 2 पॉइंट सीख लीजिए और लाभ हानि आपका हमेशा कंप्लीट और खतरनाक हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, मेन और मोस्ट पॉइंट ये है हमारे, इनको देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर वस्तु का विक्रय मूल्य आता है, जब भी क्वेश्चन के अंदर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाए, जैसे कह देगा कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 12,000 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब है वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य जब आएगा तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय परसेंट रखेंगे। विक्रय परसेंट, जैसे मैंने कहा था, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट आएगा। अगर विक्रय मूल्य दिया तो इधर विक्रय परसेंट रखेंगे, और जब विक्रय से विक्रय काटेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन
क्वेश्चन में आपको तभी पता लगेगा जब आप पॉइंटों को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है या क्रय मूल्य दिया है। अगर विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय परसेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। देख लेना, हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, अगर क्वेश्चन के अंदर दूसरा पॉइंट क्रय मूल्य आ जाए, वस्तु का खरीदना आ जाए, लैंग्वेज से जैसे आप पढ़ोगे पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति ने एक मशीन को 10,000 रुपये में खरीद लिया है, फिर वह उसको 20 के लाभ पर बेच रहा है या हानि पर बेच रहा है। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि ज्ञात की जाती है। ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है और यहाँ पर भी। बस आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि क्वेश्चन के अंदर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है या वस्तु का क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य दिया है तो लाभ हानि वस्तु के क्रय मूल्य पर ज्ञात करके उसको बेच दिया जाएगा, और अगर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय परसेंट रखकर उसको बेच दिया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति को 12,000 रुपये में कोई वस्तु बेचनी पड़ी और उसको 12% का लाभ हुआ, तो 100% में हम लाभ परसेंट जोड़कर जब विक्रय मूल्य तैयार कर लेते हैं तो विक्रय से विक्रय को काटेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। वो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बट आपको बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय परसेंट के बराबर, क्रय मूल्य दिया है तो क्रय पर ही लाभ हानि आपको यूज कर दी। ये मेन पॉइंट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको करके, बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। और आपके सामने मैंने ये अपने 2 खतरनाक तरीके आपके सामने लिख दिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय परसेंट बराबर में लिख के क्वेश्चन को हल कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि परसेंट का यूज करके क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो बस फिनिश। अब देखिए इन दोनों का यूज देखिए क्या जबरदस्त होता है आपके सामने, और आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान और सॉलिड हो जाएगा। देखो जब एक वस्तु 221 रुपये में बेची जाती है, देखिए मालूम हो गया विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, देख लीजिए दिया है, लिख दीजिए विक्रय मूल्य 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। देखो कोई भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है, और जब उसको बेचा जाता है 221 में तो उसने बताया है कि 15% की हानि होती है। तो जब 15% की हानि होती है तो 85% में बेचा है उसने उसको। इसका मतलब यही तो है ना, 15 की हानि होती है तो परसेंट में बेचेगा 85% में। इधर हो गया इक्वल टू इक्वल, यूज इक्वल टू इक्वल का प्रयोग हो गया है, विक्रय बराबर विक्रय। चलिए देखिए, और जैसे ही विक्रय से विक्रय काटेंगे मैंने बताया था क्रय मूल्य आ जाता है। बस क्वेश्चन फिनिश। चलिए देखिए इसको कटिंग कर लेंगे, 17 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 कम 17 और बचेंगे 5, हो जाएंगे 51, 17 51। परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और फिर 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, होगा 30, 5 छंग 30 और यह जीरो। देखिए 260 रुपये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 260, ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ बस इसी मेथड से आपका पूरा चैप्टर, ये इसमें तो थोड़े ही क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी सीजीएल के, बैंक के, रेलवे के, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लाभ हानि का आ जाए, इन्हीं मेथड से हल हो जाता है। सेकंडों में कैंसिल, सेकंडों में फिनिश हो जाता है। तो आप सीख लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है, देखिए आ गया विक्रय मूल्य, चेक कर लीजिए। चलिए लिख देते हैं 960 रुपये में बेचा जाता है और अर्जित लाभ 20% का होता है। देखिए जब उसने बेचा तो उसने, अब पिछले क्वेश्चन में हानि बताया था तो 100 में से हानि घटाकर लिखा है, लाभ बता रहा है 100 में उसको लाभ हो रहा है इस बार, तो 100% में जोड़कर लिखिए, उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 120% में वह वस्तु बिक रही है। देखिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात करिए। लीजिए हो गया 12 8 96, 8 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो।
चलिए देख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिनिश। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 800 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर कराया जाएगा इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट और वही तरीका जो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल इजी किया जाएगा, आसान। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है, देखिए मैंने बताया था कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य दिया जाए तो ये वाला कंसेप्ट लगाओ, और वस्तु का अगर विक्रय मूल्य दिया जाए तो ये वाला लगाओ, और क्वेश्चन फिनिश। देख लीजिए कैसे होता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है, ये दिया है हमें 220 रुपये ये, और लाभ 20% का होता है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए 20% का लाभ तो मैंने बताया था क्रय मूल्य पर ही लाभ लिया जाता है, तो 20% का लाभ लिखेंगे 100 में जोड़कर 120% में वह वस्तु बिक जाएगी। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, अब गुणा करेंगे 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 दो 26, 266 रुपये आ जाए, 264 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन डी, 264 रुपये में वह वस्तु बिकेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक मोटरसाइकिल को 7840 रुपये में खरीदा गया, क्रय मूल्य दिया है 7840 रुपये में खरीदा गया, फिर उसे 7% लाभ पर बेचा गया, तो 107% में वह बेची गई, तो इसका विक्रय मूल्य बताए। देखिए परसेंट का बटे में मैं 100 लिखूंगा नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो घटेगा, और 7 की गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक 28, 8 आएगा, और 10 से भाग देंगे तो एक अंक छोड़कर दशमलव आएगा, और लास्ट में 8। तो देखिए 8 8 8 8 ये है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही इजी और आसान तरीके से हमें मालूम हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है, इसका यूज करना आप। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही इस तरह के क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 2 पॉइंट ये बताए हैं, एक छोटा पॉइंट और आपको बताएंगे। कभी कभी ये भी आ जाता है, जैसे कोई वस्तु मैंने खरीदी 100 रुपये में और बेच दी मैंने उसको 130 रुपये में। अगर कोई वस्तु मैंने खरीदी है 100 रुपये में और बेची है उसको 130 रुपये में, तो मुझे मालूम हो गया कि मुझे 30% का लाभ हुआ है। क्रय पर 130 यानी कि 30% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से हम लाभ हानि परसेंट आसानी से बता देते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। और जब क्वेश्चन में दोनों ही रेट आ जाए, जैसे क्रय के लिए मैंने ये बताया था कि क्रय पर लाभ हानि चलेगा और विक्रय के बराबर विक्रय परसेंट चलेगा, ये बताया था। और यदि किसी क्वेश्चन में क्रय और विक्रय दोनों आ जाए एक साथ, जैसे कि यहाँ बताया गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल किया जाता है। क्रय और विक्रय आ जाए, यानी जब कोई वस्तु इतने में खरीदी जाती है और उसको इतने में बेचा जाता है, तो उसको लाभ या हानि होती है। तो जब क्रय विक्रय आ जाए तो लाभ या हानि ऐसे बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे ये 2 क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड है। क्रय विक्रय दिया है वस्तुओं का, तो यहाँ से हमें लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करनी है, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत आसान और सिंपल तरीका है आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए बिल्कुल ईजी और सरल तरीका लेकर आए हैं आपके लिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 रुपये में खरीदी। देखिए सिंपल, बिल्कुल साधारण, 112 में खरीदी और उसने उसे 140 रुपये में बेच दिया। देखिए ये विक्रय मूल्य दे दिया उसने, 140 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ परसेंट बताना है। देखिए खरीदी 112 में और बेच दिया 140 में। इसको जितना छोटा करके काटेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा और हमें लाभ या हानि परसेंट आसानी से पता लग जाता है। फिलहाल यहाँ पर लाभ है तो लाभ परसेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें कटिंग करने की तकनीकें आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसी संख्या ली जो दोनों को डिवाइड कर देती है, और दोनों को डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बहुत ही प्यारा बताता हूँ। वैसे तो आपके माइंड में नहीं आएगा एकदम के इसको मैं किससे काटूँ, इसको किससे काटूँ। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट संख्याओं को किसी बड़ी संख्या से काट नहीं सकते।
बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर भी संख्या दी गई है, एक दुकानदार 785 रुपये की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसे 942 रुपये की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, खरीदी उसने 785 की और बेची है उसने 942 रुपये की। तो देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है और इधर भी यही कंडीशन है। तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको अपना माइंड और ज़्यादा बेस्ट यूज करना चाहिए। कैसे? एक तो इसको एक ऐसे बड़े से बड़े नंबर से काटो जो दोनों एक ही संख्या से कट जाए, एक तरीका तो यह है, और फिर आसान हो जाता है। या फिर छोटी संख्याओं से काट के पता लगाए, या फिर यूं देख लो, खरीदा इतने में बेचा इतने में, कितने का अंतर से लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य का लाभ परसेंट निकाल लो। बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, बट इन तीनों चारों तरीकों में से मैं आपको और ज़्यादा खतरनाक और फास्टर तरीका बताना चाहूँगा, देख लीजिए। बस इसमें पहाड़े और कटिंग का स्टाइल स्टूडेंट पर आना चाहिए। जिसे मैंने बताया ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से घटेगी, तो दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर 28 है। देख लीजिए दोनों का अंतर 28 है। अंतर, इस अंतर से दोनों कट जाएगी, जो अंतर होगा उस अंतर से ही कट जाती है वे हमेशा। चलिए देख लीजिए अंतर 28, 28 चौका 112 होते हैं, 28 चौका 112 और 28 पंजे 140। चलिए देखिए हो गया ना आसान। खरीदा 4 में बेचा 5 में, तो 4 पर 1 का लाभ 1/4 हो गया 25%। तो देखिए 25% का लाभ हमारा आ चुका है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड बहुत आसानी से हो चुका। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए बहुत ही जबरदस्त है ये। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर होता है 157, इन दोनों का अंतर। अब 157 से इसे काटेंगे, 5 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा, तो 5 पर 1 का लाभ हुआ है, तो 1 का लाभ है तो 20% का लाभ होगा, 1/5 20% कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड बहुत आसानी से और धमाकेदार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने दिखाया है। तो ऐसे ही आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है और मैथ का हीरो बनना है, जिससे कि आप सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक अलग स्टाइल से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका जो आपके सामने सॉल्यूशन का होगा। देखिए एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये क्रय मूल्य C होता है और विक्रय मूल्य D होता है। लिखा हुआ है इसने क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात CD है। यदि D C का 150% है, D यानी कि विक्रय मूल्य और C का यानी कि क्रय मूल्य का 150% है, यानी कौन है 150%? विक्रय मूल्य है। ये 150 है और ये 100 है। बिल्कुल सिंपल तरीका देख लीजिए। तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट, देखिए क्रय से विक्रय मूल्य, क्रय 100 है तो विक्रय मूल्य 150 है, तो लाभ परसेंट बताना है। क्रय मूल्य से लाभ परसेंट हुआ है 50 का, तो 50% का लाभ हुआ है। क्रय 100 की चीज विक्रय मूल्य हो रहा है उसका 150 रुपये में, यानी 100 की वस्तु 150 रुपये में बिक रही है, तो यानी कि उसको 50% का लाभ होता है। तो देखिए बहुत आसानी से मैंने बता दिया आपके क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसको भी आसान करेंगे। एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए 100 की चीज खरीद कर उसे बेचा 15% हानि, मतलब 85 में बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, देखिए विक्रय मूल्य कितना होगा 170। अब विक्रय मूल्य दुगना हो गया 170 में बेचा जाए। देखिए इस विक्रय मूल्य को मैंने दुगना कर दिया, तो 85 का दुगना हो गया 170 में बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत बताए। तो देखिए लाभ यहां से ही पता लग जाएगा। 100 की चीज 170 में बेची जा रही है, 70% का लाभ होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 70%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड बहुत इजी और आसान तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, वही तरीका क्रय विक्रय वाला। यदि
0.8 गुणा लागत मूल्य बराबर 0.6 गुणा विक्रय मूल्य है, तो लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए दशमलव से दशमलव हटाया, 2 चौक 8, 2 3 6, छोटा किया मैंने। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य है 4, तो खरीदी 3 में, बेच दी उसने 4 में, तो 3 पर 1 का लाभ मिला। और 1/3 होता है 33 सही 1/3% या 33.33%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो उसको लाभ मिलेगा 33.33% का। बहुत आसान और सिंपल मेथड आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये भी वही तरीका है। देखो, किसी किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय कितना हुआ, विक्रय मूल्य 3 और क्रय मूल्य हो गया 4। देखिए 4 की चीज खरीदी, बेच रहा है 3 में, तो 4 पर 1 की हानि होगी, और हानि परसेंट बताना है हमें। 1/4 बराबर तो होता है, 1/4 होता है 25%, 25% की हानि होती है। अगर नहीं जानते तो 1/4 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट का चिन्ह 4 से काटेंगे 100 को, 25% हानि। आप ऐसे भी बता सकते हैं 25% की हानि। ऑप्शन 25% की हानि, 25% का लाभ लिखा है इसमें। विक्रय मूल्य 3, क्रय मूल्य 4 की चीज खरीदी, बेची 3 में, तो हानि हो रही है 4 पर 1 की हानि हो रही है, तो हानि परसेंट आएगा 25। देखते हैं हानि परसेंट है क्या इसमें, 25, हाँ 25% हानि है, ये रहा हानि परसेंट। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, हानि परसेंट आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अलग अलग दिया है। वस्तु का विक्रय मूल्य है 1333 और क्रय मूल्य दिया है 2150, तो हानि परसेंट बताए। तो देखिए हानि परसेंट तो होगी ही, क्योंकि जब खरीदी ज़्यादा में और बेच रहा है कम में तो हानि हो जाती है। तो यहाँ पर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए कोई वस्तु खरीदी गई थी 2150 रुपये में, देखिए 2150 रुपये में खरीदी गई थी, और जब उसको बेचा गया तो 1333 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब क्रय मूल्य से कम में बेचा गया, तो इसका मतलब हानि होगी। तो कितने परसेंट की हानि होगी ये हमसे पूछा है। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए दोनों का अंतर जो होगा वो हानि का होगा, हानि ऊपर क्रय मूल्य नीचे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, सीधी सी बात है। देखिए 2150 रुपये क्रय मूल्य है ये, और यदि देखा जाए तो हानि कितने की होती है, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 21 में से 13 घटाएंगे 8, तो 817 रुपये की हानि होती है। 817 गुणा 100% का चिन्ह, और जब इसे हम हल करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 38% की हानि होती है। 38% होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है जो आप सब बच्चे जानते हो। ऐसे आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूँगा जो आपके लिए और भी अच्छा होगा, वो भी सीखिए, क्योंकि अपने माइंड की सोच को बढ़ाए, अपनी थिंकिंग को ग्रो करो, तो आपका जो मैथ है और आसान हो जाएगा। जितना आसान आप चाहे उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप कोशिश करें। तो देखिए हम एक कोशिश और करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक कोशिश और करते हैं। देखिए दूसरी कोशिश ये भी है, ऐसे भी आप कर सकते हो। 100 के अकॉर्डिंग लाभ हानि आसानी से पता लग जाती है। देखिए कैसे, देखो यहाँ एक जीरो तो है ही है, अगर मैं एक जीरो और से गुणा कर दूँ इधर, तो मुझे इधर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रूल मैथ का यही कहता है कि एक जीरो से गुणा की गई है तो दूसरी ओर भी उतने से ही गुणा करेंगे। देखो रूल तो यही कहता है,
इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ 100 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया इधर, तो इधर भी मैंने 10 से गुणा कर दी। तो अब मैं यहाँ 100 रह जाएगा, तो ऐसी संख्या से भाग करूँगा जिससे कि यहाँ पर 100 रह जाए, तो वह संख्या है 215। तो 215 से मैं इसको काटूंगा ऐसे, तो यहाँ पर 100 रह जाएगा, 215 ही कम 215 2 जीरो। अब 100 के अकॉर्डिंग हमें सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। देखिए 215 है ना, 21 छिक्के 126 देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम माननी चलाए 21 छिक्के 126, यानी 6 बार तो डेफिनेटली चलेगी। तो 6 बार चलेगी, मैंने यहाँ लिखा 6 बार 21 छिक्के। तो कैसे, आप देखो 200 छिक्का 1200 और 15 छिक्के 90, 1290 बार चल जाएगी ये, ऐसे 6 बार मारनी। अगर मैं घटा के देखूँ 3, 13 में से 4 गए, वो 9 गए 4, और 2 में से 2 कुछ नहीं बचा, उतारूंगा 0। देखो इतना मुझे मालूम हो गया, सिंपल सा तरीका है, सीख लीजिए। 215 दूनी बार चलेगा, ये देख लीजिए 200 दूनी 400, 15 दूनी 30, 2 बार और चल जाएगा, यानी कि 215 से ये पूरी संख्या 62 बार कटेगी। कितनी बार? 62 बार कट जाएगी, 62 बार। अब हम देखते हैं 100 की जो चीज़ है उसने बेची 62 रुपये में। अगर देखा जाए 100 की वस्तु 62 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है? 38 की। 100 की चीज़ 62 में बेचेगा तो 38 की हानि हो रही है। तो 100 के अकॉर्डिंग 38 क्या हो गया? 38% हो जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखो फ्रेंड, ऐसे भी आप क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। वो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हो, और सिंपल तरीका भी मैंने आपको बताया है, वह भी आप कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से ये वाला आ जाता है 38। तो आपको मैथ सीखना है, और मैथ सीखने के बाद ऐसे ही करते करते आप मैथ में जो है ना एक्सपर्ट हो जाओगे, ज़बरदस्त और बेस्ट हो जाओगे। तो देखिए क्वेश्चन नया देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कंडीशन बनती है इसमें। इसमें भी यही है, वस्तु का खरीदना और वस्तु का बेचना। तो वस्तु का खरीदना और वस्तु का बेचना दोनों साथ साथ आ जाते हैं। तो ये आ गए, देखिए कोई दुकानदार एक वस्तु को 335 रुपये में खरीदता है, क्रय मूल्य होगा इसका 335 रुपये, और बेचता है उसको 268 रुपये में। इसका मतलब हानि हो गई है, कम में बेच रहा है। देखो यहाँ 100 बढ़ाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि डबल जीरो यहाँ डबल जीरो और बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा तरीका और, सिंपल तो वो यही है, दोनों का अंतर और बटे में क्रय मूल्य। देखो सिंपल तो यही है, दोनों का अंतर कितना होगा? 15 में से 8 घटाएंगे 7, और 12 में से 6 घटाएंगे 6, 67 हो गया अंतर, और बटे में क्रय मूल्य आ जाएगा 335। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ऐसे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह हम यूज करेंगे। वैसे आप यहाँ पर आसानी से भी कर सकते हो, इससे भी आप आसानी से कर सकते हो। देखो ये तो होगा ही, क्योंकि 335 दूनी 670 होता है। अगर हम देखें 335 दूनी 670, एक जीरो या वाली यहाँ ले लेंगे 670, ऐसे कर लेंगे। देखो 67 गुणा 100, 6700 लिख लेंगे इसको, सीधा सीधा 6700 लिख दिया, बात वही है। अब देखो 335 दूनी यहाँ तक कट जाएगा, 670 होता है दूनी बार, और ये वाली जीरो। तो जिस भी तरीके से आपको इजी लग जाए वही तरीका यूज कर दीजिए कंपटीशन में, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तरीके तो हम आपको काफ़ी सारे कई तरीके बताएंगे, बट आपको ऐसा एक्सपर्ट होना है इसमें कि जो भी तरीका आपका उस समय यूज हो जाए और फास्टली हो जाए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो सीखिए आप, ये भी आसान है आपके लिए। 20% की हानि होगी। देखिए 20% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी, बहुत सिंपल और आसान। अब देखिए आप इसको मैं और भी तरीके से कर दूंगा, एक और तरीका सीख लीजिए, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन चाहा तो कर सकते हैं, नहीं चाहा तो मत कीजिए, सिंपल भी बताया मैंने। और आप वह भी तरीका सीखिए जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े। तो देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर अभी बताया है 67 है दोनों का अंतर।
अब देखो दोनों का अंतर 67 है, तो इस अंतर से या दोनों का एचसीएफ देख के दीजिए इसको। जैसे एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर होता है उसमें दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ से यानी कि इससे दोनों को काट दीजिए, छोटा पड़ जाएगा और मालूम हो जाएगा खरीदी गई कितने में और बेची गई कितने में। यहाँ से भी हम क्वेश्चन ईजी कर सकते हैं। ये एक और तरीका है, सीख लीजिए। देखो 6 पंजे 30, 3 बचा हो गया 35, 7 पंजे 35। इसने इसको 5 बार काटा, छोटा कर लिया मैंने, और इसने इसको 6 चौक 24, 7 चौक 28, 4 बार काटा। इसका मतलब कोई चीज़ खरीदी गई 5 में और बेची गई है 4 में, तो 5 पर 1 की हानि हो रही है, तो हानि परसेंट निकालेंगे। 5 पर 1 की हानि, तो 1/5 कितना होता है 20%, तो 20% हानि। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आता है 20% हानि। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चनों के तरीके बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप एक्सपर्ट बनिए, सॉलिड बनिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। देखो सीखने की कोई लिमिट नहीं है, अनंत ज्ञान है। अगर आप चाहे तो आप और भी ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं। बस कोशिश कीजिए नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, जिससे आप बेस्ट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा और आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। देखिए विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, 99 रुपये में बेचा गया 10% के लाभ पर, ये आ गया। तो मैंने यहाँ विक्रय मूल्य लिखा 99 रुपये और लाभ 100 में जोड़कर लिखते हैं 110%। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता, देखिए अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, तो दूसरा जो रेट है इधर लिखेंगे 72 रुपये में बेचा गया होता, इक्वल टू इक्वल करेंगे इसको, तो उसे कितने % का लाभ या हानि होती। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा परसेंट का जो मान आएगा, ये अगर 100 से ज़्यादा आया तो लाभ होगा, 100 से कम आया तो हानि होता है। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कि मुझे लाभ हुआ है या हानि हुई है, और ये हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट तैयार हो गया है। चलिए देख लीजिए, कटिंग कर दीजिए परसेंट से परसेंट, और 11 धाम 110, 11 नम 99 और 9 अठे 72, 8 दही 80। देखिए 80 मुझे मालूम हो गया है 100 से कम है। अगर 100 से कम है तो डेफिनेटली हानि होगी। और ये भी देखना 100 से कितना कम है, 20 कम है, तो इसका मतलब 20% की हानि हुई उसको। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 20% की उसको हानि हुई। ये वाला आंसर हमारा आ चुका। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन हल होगा। देखिए, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। देखिए हानि ऐसे लिखेंगे, हानि जो है विक्रय मूल्य का 1/5 के बराबर है। सीधी सी बात है, इक्वल टू इक्वल लिख दिया मैंने, बराबर है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा बराबर में मान अपना हो, हानि हुई 1 की जब उसने बेची 4 में। विक्रय मूल्य 4, हानि 1। अगर आप कोई वस्तु 5 में बेचकर कहने लगे कि मुझे 1 की हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य 6 था, क्योंकि उसे नुकसान हो रहा है ना, हानि हो रही है 1 की। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 6, तो क्रय मूल्य हो गया 6। तो यहाँ से मुझे निकालना है कि हानि प्रतिशत कितना % हानि हुई। तो देखिए 6 पर 1 की हानि हुई, ये रही हानि। क्रय मूल्य पर ही मैंने बताया था लाभ या हानि ज्ञात की जाती है क्रय मूल्य पर। तो 1/6 होता है 16.67%। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं जानते आप 100 से गुणा करके 6 से भाग दे दीजिए, यही आएगा। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा डी वाला ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो कैसे, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, यही वाला कंसेप्ट आ गया और इसको लिख लेते हैं। देखो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए हो गया बराबर, बन गया बराबर अपने आप ही। छोटा करेंगे तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, 0 से 0। क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 8, सीधी सीधी बात है, बराबर में मान अपना होता है। तो फिनिश, लाभ परसेंट, 5 की चीज खरीदी बेची है 8 में, तो 5 पर कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ। चाहे बराबर में लिख दीजिए ऐसे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह ऐसे, 5 × 30, 60% का लाभ। चाहे ऐसे लिख दीजिए 5 पर 3 का लाभ, कितना होता है 3/5, 60% का लाभ। तो मर्जी है आपकी, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 100 से गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन डी, 60% का लाभ हुआ उसको। ये रहा नया क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में। आजकल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो कैसे हल किया जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है आपको। अगर प्रॉफिट निकालना है यानी कि लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर तभी तो होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। देखो लाभ कब होता है, लाभ जब होता है जब वस्तुओं को क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचा जाता है, अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो लाभ कहलाता है। ये लीजिए, लाभ को यहाँ मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वी फॉर विक्रय, के फॉर क्रय, एल फॉर लाभ परसेंट। तो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिया है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सीधी सीधी सी बात है। देखो इक्वल टू इक्वल में ही है ये भी, ये बराबर लग जाने पर इक्वल टू इक्वल हो जाता है, ध्यान दीजिए। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसकी मदद से करेंगे क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, देखो विक्रय मूल्य अब मैं 3 गुना करता हूँ, पहले विक्रय मूल्य 1 था, अब 3 गुना कर दिया मैंने, माइनस क्रय मूल्य जो होगा तो लाभ 4 गुना हो जाता है, ये वाला 4 गुना हो जाता है ऐसे। अब देखिए ये वाली कंडीशन बन गई हमारी लास्ट, ये वाली कंडीशन बन गई, तो लाभ परसेंट बताए। सीधी सी बात है, सिंपल सा तरीका। लाभ की वैल्यू यहाँ पर विक्रय माइनस क्रय है, यहाँ पर भर दूंगा। देखो इधर देख लीजिए, 4 एल का मान यहाँ पर आ जाएगा विक्रय माइनस क्रय बराबर 3 विक्रय माइनस क्रय ऐसे। अब सिंपल से तरीके से यहाँ से मालूम हो जाएगा उसको लाभ परसेंट कितना हुआ। 4 की गुणा यहाँ करूँगा 4 भी, और 3 भी इधर आकर घट जाएगी 1 भी, बराबर माइनस का के है ये, और ये माइनस का 4 इधर चले जाएगा, प्लस का 4 के। तो मुझे मालूम हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 3 क्रय मूल्य। ये रहा, क्योंकि 4 में से माइनस घटाएंगे 1 तो 3 के रह गया। तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कोई वस्तु बेची है 3 में और खरीदी है मैंने उसे 1 में, विक्रय, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनफल 1 होता है यहाँ पर। तो क्रय मूल्य 1 विक्रय मूल्य 3, तो यहाँ पर मुझे लाभ हुआ है कितने का, 2 का। क्रय मूल्य पर लाभ उठाएंगे, लाभ परसेंट आ जाएगा, क्रय मूल्य 1, ये रहा 1 पर लाभ हुआ 2 का, क्योंकि विक्रय मूल्य 3 में बेची गई है, 2 का लाभ। तो 2/1 का मतलब हो गया 200%। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट। तो ये होता है क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी और आसान, सबसे खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सुपर और बिल्कुल आसान बनाया जाएगा आपके सामने। वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, बस इसी से होते हैं सारे क्वेश्चन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए, हर क्वेश्चन इसी से चल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। देखो
एक बल्ले का क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। देखिए क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, तो अंतर बराबर अंतर किया जाएगा इस कंसेप्ट से। तो अंतर कितना है, 180 रुपये है। देखिए कोई वस्तु 100 में खरीदी है और उसको जब बेचा तो उसको 20% का लाभ होता है, तो विक्रय हो गया 120। तो यहाँ से देख सकते हैं क्रय और विक्रय का अंतर हो गया। यहाँ तो क्रय विक्रय का अंतर रुपये में दिया है, यानी कि संख्या के रूप में दिया है 180 रुपये। तो हमें अब परसेंट के रूप में लेना है इनका अंतर 20%। 20% बोल बनता है इनका अंतर, क्रय विक्रय का अंतर 20% बनता है। जैसे ही मैं विक्रय से विक्रय काटूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बल्ले का विक्रय मूल्य। तो देखिए लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही उठाया जाता है, तब वस्तु बेची जाती है। तो यहाँ क्रय मूल्य आ जाता है, तो यहीं पर ही हम लाभ उठाएंगे, तभी तो हमारा विक्रय मूल्य होगा। कितने का लाभ उठाया है, 20% का लाभ। तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे 120% में वह वस्तु उसने बेच दी, विक्रय कर दी, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। अब हो गया इक्वल टू इक्वल 20 छिके 120, 18 छिके 108 और ये वाली 0। तो देखिए विक्रय मूल्य आ गया 1080 रुपये। बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से नंबर 1 मेथड से आपके सामने फिनिश। क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा, सब फिनिश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है और इसको भी हम सेम इसी मेथड से करेंगे। चलिए चेक कर लीजिए। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 60 का क्रय मूल्य x वस्तुओं के, x वस्तु संख्या मालूम नहीं है, के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए बराबर आ गया लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल। तो मैंने कहा यहाँ क्रय मूल्य x दिया है और विक्रय मूल्य है यहाँ 60। तो जैसे कोई वस्तु 60 में बेची जाती है तो विक्रय बराबर विक्रय परसेंट करेंगे। विक्रय दिया है 60 में बेची जाती है तो उसको 20% का लाभ होता है, लिखा है। तो 20% का लाभ हो गया 120%। 100 में जोड़ कर लिखेंगे ऐसे। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा और क्रय मूल्य x को कहा गया है, तो इसका मतलब x का मान आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य x को कहा गया है। देख लीजिए तो फिनिश हो जाएगा। देखो परसेंट से एक 0 काटी, एक यहाँ पर लगा दी मैंने, 12 पंजे 60 और एक ये 0। देखिए आ गया x का मान 50 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी 50। इस वाले का आंसर था ऑप्शन ए 1080। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। P 1200 रुपये में खरीद कर एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है। देखिए 1200 रुपये में खरीदा था P ने कोई वस्तु और इसे बेच दिया उसने 15 के लाभ पर, यानी 100 में जोड़ कर लिखेंगे 115% में उसने उसे बेच दिया। किसको, Q को। तो Q ने उसे खरीद लिया कितने का, देखिए परसेंट से मैंने 2 0 काटी, 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 18, 1 12 1 13, 1380 में Q ने उसे खरीदा। अब Q ने R को बेच दिया इसे कितने में, 1449 रुपये में बेचा। तो Q को कितने परसेंट का लाभ हुआ, देखो इसे 100 बना लीजिए, बहुत सिंपल आसान तरीका। तो मैंने 10 की गुणा यहाँ करी और 10 की गुणा यहाँ करी मैंने। इसने खरीदी थी ये और ये बेच दिया इसने, Q ने। तो देखिए 100 इसलिए बना, 100 के अकॉर्डिंग आपके लिए आसान हो जाएगा, लाभ होगा उसको। देखो 138 से मैंने पूरा मारनी चला दी 100 बार और 138 ही का मैं 138 एक बार मारनी चलेगी 138। सीधी सी देख लीजिए बात, 14 में से 8 गए 6, उतारेंगे 9 का, 138 का पढ़ा 69 पर नहीं चलता, 0 लगाकर तब यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब देखिए कितनी बार चलता है, 13 पंजे 65, 8 पंजे 40, 5 बार चलाइए, इससे ये पूरा कट गया। तो देखिए 100 की चीज़ जो है 105 में बिक रही है, तो हमें मालूम हो गया 5% का लाभ होगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 5% का लाभ।
अब हम नेक्सट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल से तरीके से करेंगे इसको। पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है। देखिए पी ने कोई वस्तु खरीदी होगी, पी ने, उसने उस वस्तु को क्यू को बेचा 5 की हानि पर, यानी 95% में बेचा। फिर क्यू ने आर को बेच दिया 20 की हानि पर, यानी कि 80% में बेचा। और आर ने उसके पैसे दिए 2812 रुपये। तो पी का क्रय मूल्य बताइए वाला, बस हो गया। इक्वल टू इक्वल देखिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से मैंने काटा 19 बार, 4 सत्ते 28, 0 4 3 12, 19 से मैंने 19 के 57, 19 सत्ते 133 कट गया। 100 के गुणा 37 में भेजेंगे 3700 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3700। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजी और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3700 रुपया।